आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, बल्कि आपके अपने दिमाग की उस छुपी हुई ताकत का आईना है, जिसके बारे में शायद आपने कभी गंभीरता से सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी है उस सोच की, जो हमें सीमित बना देती है, और उस सच्चाई की, जो बताती है कि इंसान का दिमाग वास्तव में असीमित है। किताब का नाम है लिमिटलेस, और इसका सीधा सा संदेश है कि आप जैसे हैं, उससे कहीं ज्यादा बन सकते हैं, अगर आप अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें। अक्सर हम मान लेते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारी याददाश्त, हमारी समझ और हमारी सीखने की क्षमता जन्म से तय है। हम कहते हैं कि किसी का दिमाग तेज है, किसी का नहीं, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई नहीं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है। इस किताब की शुरुआत इसी भ्रम को तोड़ने से होती है। लेखक समझाता है कि दिमाग कोई बंद डिब्बा नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो सही माहौल, सही आदतों और सही सोच से लगातार बढ़ सकती है। सोचिए, अगर आपका दिमाग थका हुआ रहता है, अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो क्या आप अपनी पूरी क्षमता के साथ सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लिमिटलेस हमें सबसे पहले यह सिखाती है कि दिमाग की ताकत सिर्फ पढ़ने या याद करने से नहीं बढ़ती, बल्कि जीने के तरीके से बढ़ती है। आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, दिन भर क्या सोचते हैं और किन लोगों के साथ रहते हैं, यह सब सीधे आपके दिमाग पर असर डालता है। किताब में बताया गया है कि हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है, लेकिन यह मशीन भावनाओं से चलती है। डर, शक, आत्मविश्वास की कमी और बीते हुए अनुभवों की चोटें इस मशीन को धीमा कर देती हैं। जब इंसान बार बार खुद से कहता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, मेरी याददाश्त खराब है, तो दिमाग उसी आदेश को सच मान लेता है। धीरे धीरे वही सोच आपकी सीमा बन जाती है। लिमिटलेस यहीं पर रुकती नहीं, बल्कि दिखाती है कि इस सीमा को तोड़ा कैसे जाए। लेखक बताता है कि हर इंसान के दिमाग में सीखने की भूख जन्म से होती है, लेकिन समय के साथ स्कूल, समाज और असफलताएं उसे दबा देती हैं। जब हमें बार बार गलत साबित किया जाता है, जब हमें तुलना में पीछे दिखाया जाता है, तब हम अपने ही दिमाग पर शक करने लगते हैं। यही शक हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। लेकिन जैसे ही इंसान ये समझ लेता है कि दिमाग को दोबारा ट्रेन किया जा सकता है, वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। इस किताब का पहला बड़ा संदेश यही है कि लिमिट सिर्फ बाहर नहीं होती, सबसे बड़ी लिमिट हमारे अंदर होती है। और जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप तेज हो सकते हैं, उसी पल से आपका दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि दिमाग का स्वाभाविक स्वभाव है। उसे बस सही दिशा चाहिए। यहीं से यह कहानी आगे बढ़ती है, जहां दिमाग की शक्ति को जगाने के असली तरीकों की बात शुरू होती है, और यह समझाया जाता है कि कैसे साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है, अगर वह अपने सोचने के तरीके को बदल ले। जब इंसान यह मान लेता है कि उसकी सीमाएं स्थायी नहीं हैं, तब अगला सवाल उठता है कि दिमाग को बदला कैसे जाए। लिमिटलेस यहीं पर हमें बहुत ही गहरी लेकिन सरल बात समझाती है। दिमाग वही बनता है जैसा आप उसे रोज अभ्यास करवाते हैं। अगर आप रोज डर का अभ्यास करेंगे, तो दिमाग डर में तेज हो जाएगा। अगर आप रोज चिंता का अभ्यास करेंगे, तो दिमाग चिंता में उलझा रहेगा। लेकिन अगर आप सीखने, ध्यान देने और जागरूक रहने का अभ्यास करेंगे, तो दिमाग उसी दिशा में खुद को ढाल लेगा। किताब में बताया गया है कि ज्यादातर लोग दिमाग का इस्तेमाल ऑटो पायलट मोड पर करते हैं। सुबह उठे, वही काम, वही सोच, वही परेशानियां और वही शिकायतें। दिमाग को कभी चुनौती ही नहीं मिलती। जब दिमाग को चुनौती नहीं मिलती, तो वह सुस्त हो जाता है। यही वजह है कि उम्र के साथ लोग यह मान लेते हैं कि अब सीखना मुश्किल है, जबकि सच्चाई यह है कि दिमाग सीखना छोड़ता नहीं, हम उसे सीखने का मौका देना बंद कर देते हैं। लेखक यह भी समझाता है कि ध्यान की कमी दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। हम एक काम करते हुए 10 बातें सोचते हैं। मोबाइल, सूचनाएं, शोर और जल्दबाजी ने दिमाग को बिखेर दिया है। जब दिमाग बिखरा होता है, तो उसकी शक्ति कमजोर दिखने लगती है। लेकिन जैसे ही इंसान ध्यान से किसी एक चीज पर फोकस करना सीखता है, दिमाग की असली ताकत सामने आने लगती है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। दिमाग को तेज बनाने का मतलब ज्यादा जानकारी भरना नहीं है, बल्कि जो भी जानकारी है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। लिमिटलेस सिखाती है कि पढ़ते समय, सुनते समय और सीखते समय अगर आप पूरी तरह मौजूद रहते हैं, तो कम समय में ज्यादा समझ सकते हैं। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास समय कम है। समस्या यह है कि हमारा ध्यान बंटा हुआ है।
किताब यह भी बताती है कि शरीर और दिमाग अलग नहीं है। अगर शरीर थका हुआ है तो दिमाग भी थका हुआ होगा। अगर शरीर में ऊर्जा नहीं है तो दिमाग भी सुस्त रहेगा। इसलिए दिमाग को लिमिटलेस बनाने के लिए सबसे पहले शरीर का ख्याल रखना जरूरी है। सही नींद, हलचल और शांत समय दिमाग के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना खाना शरीर के लिए। धीरे धीरे लेखक हमें यह एहसास कराता है कि दिमाग की ताकत कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। ये पहले से हमारे अंदर मौजूद है, बस धूल में ढकी हुई है। जैसे ही हम अपनी आदतों को बदलना शुरू करते हैं, दिमाग खुद को साफ करने लगता है। सोच हल्की होती है, याददाश्त बेहतर होने लगती है और आत्मविश्वास वापस लौटने लगता है। यहीं से लिमिटलेस हमें अगले स्तर की ओर ले जाती है, जहां यह बताया जाता है कि सोच की दिशा बदलते ही जीवन की दिशा कैसे बदलने लगती है और कैसे एक आम इंसान भी अपने दिमाग की मदद से असाधारण परिणाम पा सकता है। अब बात सिर्फ दिमाग को समझने की नहीं रह जाती, बल्कि उसे सही दिशा में चलाने की हो जाती है। लिमिटलेस यहां पर एक बहुत गहरी सच्चाई उजागर करती है कि इंसान का दिमाग वही ढूंढता है जिस पर वह विश्वास करता है। अगर आप भीतर से मान चुके हैं कि आप कमजोर हैं, तो आपका दिमाग हर उस सबूत को ढूंढ लेगा जो इस बात को सही साबित करे। लेकिन अगर आप यह मान लेते हैं कि आप सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और बदल सकते हैं, तो दिमाग उसी विश्वास के अनुसार मौके खोजने लगता है। किताब में बताया गया है कि हमारी पहचान दरअसल हमारी पुरानी कहानियों से बनी होती है। बचपन में कही गई बातें, बीते अनुभव, असफलताएं और दूसरों की राय, ये सब मिलकर हमारे दिमाग में एक कहानी बना देते हैं कि हम कौन हैं। यही कहानी धीरे धीरे हमारी सीमा बन जाती है। लेकिन लिमिटलेस ये सिखाती है कि आप अपनी कहानी बदल सकते हैं। जैसे ही आप अपनी पहचान को नए शब्दों में परिभाषित करते हैं, दिमाग भी खुद को नए रूप में ढालने लगता है। यहाँ लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताता है कि सीखने की प्रक्रिया को कठिन समझना ही उसे कठिन बना देता है। जब इंसान यह सोचकर पढ़ता है कि यह मुश्किल है, तो दिमाग तनाव में आ जाता है। तनाव की हालत में दिमाग जानकारी को पकड़ नहीं पाता। लेकिन जब वही इंसान शांत होकर जिज्ञासा के साथ सीखता है, तो दिमाग तेजी से जुड़ाव बनाने लगता है। यही वजह है कि बच्चे जल्दी सीखते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर नहीं होता, सिर्फ जिज्ञासा होती है। लिमिटलेस ये भी बताती है कि दिमाग को नएपन की जरूरत होती है। एक ही रास्ते पर बार बार चलने से दिमाग की लचक खत्म होने लगती है। जब आप रोज कुछ नया सीखते हैं, नई जगह देखते हैं, नई बातें सुनते हैं, तो दिमाग नए संबंध बनाता है। यही नए संबंध आपकी सोच को तेज और गहरा बनाते हैं। बदलाव छोटा हो सकता है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। किताब हमें यह भी समझाती है कि सबसे ज्यादा नुकसान जल्दी परिणाम चाहने से होता है। दिमाग को बदलने में समय लगता है, जैसे शरीर को बदलने में लगता है। अगर आप कुछ दिनों में खुद को असफल मान लेते हैं, तो आप उसी पुराने पैटर्न में वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे अपनी सीमाएं तोड़ने लगता है। इस भाग में यह साफ हो जाता है कि लिमिटलेस बनने का मतलब सुपर इंसान बनना नहीं है, बल्कि अपने अंदर छुपी क्षमता को पहचानना है। जैसे ही इंसान अपने दिमाग के साथ लड़ना बंद करता है और उसके साथ काम करना सीखता है, जीवन अपने आप बदलने लगता है। यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां लिमिटलेस हमें व्यावहारिक जीवन में इन बातों को उतारने के संकेत देती है और दिखाती है कि रोजमर्रा की छोटी आदतें कैसे बड़े बदलाव ला सकती हैं। अब यह समझना जरूरी हो जाता है कि दिमाग को लिमिटलेस बनाने की बात सिर्फ सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोज के व्यवहार में उतरनी चाहिए। लिमिटलेस यहां पर बताती है कि छोटी छोटी आदतें ही दिमाग की दिशा तय करती हैं। हम सुबह कैसे उठते हैं, दिन की शुरुआत किस सोच के साथ करते हैं और रात को सोने से पहले दिमाग में क्या चलता है, यही धीरे धीरे हमारी मानसिक क्षमता को मजबूत या कमजोर बनाता है। किताब में यह साफ किया गया है कि दिमाग को सबसे ज्यादा नुकसान लगातार सूचना लेने से होता है, बिना उसे समझे। दिन भर मोबाइल पर देखते रहना, बिना रुके खबरें सुनना और दूसरों की जिंदगी से खुद की तुलना करना दिमाग को थका देता है। जब दिमाग थका हुआ होता है, तो वह नई चीजें सीखने से बचने लगता है। इसलिए लिमिटलेस सिखाती है कि सीखने के लिए पहले जगह बनानी पड़ती है, शोर को कम करके। यहां लेखक एक बहुत काम की बात बताता है कि याददाश्त कोई अलग शक्ति नहीं है, बल्कि ध्यान का नतीजा है। जिस चीज पर आप पूरा ध्यान देते हैं, वह दिमाग में अपने आप टिक जाती है।
लेकिन जिस चीज को आप आधे मन से देखते या सुनते हैं, वह तुरंत भूल जाती है। इसलिए दिमाग को तेज बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान को मजबूत करना जरूरी है। किताब यह भी समझाती है कि सवाल पूछना दिमाग को जगाने का सबसे आसान तरीका है। जब आप किसी बात को यूं ही स्वीकार कर लेते हैं, तो दिमाग सोया रहता है। लेकिन जब आप पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, इसका मतलब क्या है और इसे कैसे बेहतर समझा जा सकता है, तब दिमाग सक्रिय हो जाता है। यही सक्रियता सीखने की असली कुंजी है। लिमिटलेस हमें यह भी बताती है कि गलती करना सीखने का हिस्सा है। जो लोग गलती से डरते हैं, उनका दिमाग सीमित रहता है। लेकिन जो लोग गलती को अनुभव मानते हैं, उनका दिमाग खुलता चला जाता है। जैसे ही आप खुद को गलत होने की अनुमति देते हैं, आप नए प्रयोग करने लगते हैं और यही प्रयोग दिमाग को फैलाते हैं। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जाता है कि दिमाग को बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है। जरूरत है जागरूकता की, निरंतरता की और सही दिशा की। जब इंसान रोज थोड़ा बेहतर सोचने, थोड़ा बेहतर सुनने और थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करता है, तो कुछ समय बाद वही इंसान खुद को पहले से कहीं ज्यादा सक्षम पाता है। यहां से लिमिटलेस हमें उस बिंदु की ओर ले जाती है जहां दिमाग और उद्देश्य आपस में जुड़ते हैं, और यह समझाया जाता है कि बिना उद्देश्य के दिमाग अपनी पूरी ताकत कभी नहीं दिखा पाता। जब दिमाग के पास साफ उद्देश्य होता है, तब उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं है। लिमिटलेस इस हिस्से में समझाती है कि बिना लक्ष्य के दिमाग ऐसे भटकता है जैसे बिना दिशा की नाव। इंसान बहुत कुछ जान सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन अगर उसे यह पता ही नहीं कि वह क्यों सीख रहा है, तो दिमाग धीरे धीरे थक जाता है। उद्देश्य दिमाग को कारण देता है जागने का, कोशिश करने का और टिके रहने का। किताब में बताया गया है कि दिमाग उन चीजों को जल्दी सीखता है जिनका मतलब उसे समझ में आता है। अगर किसी काम में आपको अपना भविष्य, अपनी पहचान या अपनी खुशी जुड़ी हुई दिखती है, तो दिमाग अपने आप उसमें गहराई से उतरने लगता है। लेकिन अगर काम सिर्फ मजबूरी में किया जा रहा हो, तो दिमाग आधे मन से ही जुड़ता है। इसलिए लिमिटलेस सिखाती है कि किसी भी सीख को अपने जीवन से जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। यहाँ लेखक यह भी बताता है कि स्पष्टता की कमी दिमाग की सबसे बड़ी थकान है। जब इंसान को यह ही नहीं पता होता कि उसे क्या करना है, तो दिमाग लगातार उलझन में रहता है। ये उलझन ऊर्जा खा जाती है। लेकिन जैसे ही इंसान अपनी प्राथमिकताएं साफ करता है, दिमाग हल्का महसूस करता है और उसी एक दिशा में तेजी से बढ़ने लगता है। लिमिटलेस यह भी समझाती है कि ध्यान और उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां उद्देश्य होता है, वहीं ध्यान टिकता है, और जहां ध्यान टिकता है, वहीं क्षमता बढ़ती है। यही वजह है कि सफल लोग कम चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी ताकत से देते हैं। वे अपने दिमाग को हर जगह फैलने नहीं देते। किताब में यह बात भी बहुत स्पष्ट की गई है कि तुलना दिमाग की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप दूसरों की प्रगति को अपनी असफलता से जोड़ते हैं, तो दिमाग निराशा में चला जाता है। लेकिन जब आप अपनी तुलना सिर्फ अपने बीते हुए कल से करते हैं, तो दिमाग प्रेरित रहता है। लिमिटलेस हमें सिखाती है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है, इसलिए उसकी गति भी अलग होती है। धीरे धीरे यह एहसास गहराता है कि लिमिटलेस बनने का मतलब तेज भागना नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगातार चलना है। जैसे ही दिमाग को उद्देश्य, स्पष्टता और आत्मविश्वास मिल जाता है, वह अपने आप उन सीमाओं को पार करने लगता है जिन्हें कभी अटल माना जाता था। अब कहानी उस चरण में प्रवेश करती है जहां यह बताया जाता है कि कैसे रोज के छोटे निर्णय और अनुशासन दिमाग को स्थायी रूप से मजबूत बना देते हैं, और कैसे लिमिटलेस सोच जीवन का स्वभाव बन सकती है। अब लिमिटलेस हमें उस स्तर पर ले आती है जहां बदलाव अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी बनने लगता है। यहां बात अनुशासन की आती है, लेकिन उस अनुशासन की नहीं जो डर से पैदा होता है, बल्कि उस अनुशासन की जो समझ से जन्म लेता है। किताब बताती है कि जब इंसान अपने दिमाग की कीमत समझ लेता है, तब वह खुद ही उसे सही आदतों की ओर ले जाने लगता है। लेखक समझाता है कि रोज के छोटे फैसले ही दिमाग की दिशा तय करते हैं। आप सुबह उठकर किस सोच के साथ दिन की शुरुआत करते हैं? क्या आप खुद को बोझिल मानते हैं या सीखने के लिए तैयार? यही तय करता है कि आपका दिमाग उस दिन कैसे काम करेगा। लिमिटलेस सिखाती है कि दिमाग को आदेश देना पड़ता है, लेकिन प्यार से, डर से नहीं। किताब में यह भी बताया गया है कि निरंतरता दिमाग के लिए सुरक्षा की तरह होती है। जब आप रोज एक ही समय पर सीखते हैं, सोचते हैं या खुद के साथ समय बिताते हैं,
तो दिमाग उसे सुरक्षित मान लेता है और उसी में गहराई से उतरने लगता है। लेकिन जब सब कुछ अनियमित होता है, तो दिमाग बचाव की मुद्रा में चला जाता है और नई चीजों को अपनाने से कतराता है। लिमिटलेस यह भी बताती है कि दिमाग को आराम देना कमजोरी नहीं है। लगातार काम करते रहना दिमाग को थका देता है और थका हुआ दिमाग सीमित हो जाता है। जब आप बीच बीच में रुकते हैं, शांत होते हैं और खुद को सांस लेने का समय देते हैं, तो दिमाग दोबारा तरोताजा होकर काम करता है। यही संतुलन दिमाग को लंबे समय तक तेज बनाए रखता है। यहाँ लेखक एक गहरी बात कहता है कि जो इंसान खुद से ईमानदार होता है, वही असली प्रगति करता है। अगर आप अपनी थकान, अपने डर और अपनी सीमाओं को पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें सुधार भी सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद को ही धोखा देते हैं, तो दिमाग भी उसी भ्रम में फंसा रहता है। लिमिटलेस हमें सिखाती है कि आत्मनिरीक्षण दिमाग की सफाई है। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जाता है कि लिमिटलेस सोच कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है, बल्कि जीने का तरीका है। जब आप अपने दिमाग के साथ तालमेल बनाना सीख लेते हैं, तब जीवन में आने वाली चुनौतियां भी सीख का अवसर बन जाती हैं, बोझ नहीं। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ती है, जहां यह समझाया जाता है कि लिमिटलेस दिमाग का असली असर जीवन के हर क्षेत्र में कैसे दिखाई देता है और इंसान खुद को भीतर से कितना बदला हुआ महसूस करता है। अब जब दिमाग की सीमाएं धीरे धीरे टूटने लगती हैं, तब इंसान अपने भीतर एक अलग ही बदलाव महसूस करता है। लिमिटलेस इस हिस्से में बताती है कि सबसे पहला परिवर्तन आत्मविश्वास में दिखाई देता है। वही इंसान जो पहले खुद पर शक करता था, अब अपने विचारों पर भरोसा करने लगता है। उसकी सोच साफ होती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और वह परिस्थितियों से डरने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता है। किताब यह भी बताती है कि लिमिटलेस दिमाग वाला इंसान असफलता को अंत नहीं मानता। उसके लिए असफलता एक संकेत होती है कि कुछ सीखने की जरूरत है। जहां पहले गलती इंसान को रोक देती थी, वहीं अब वही गलती उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। यही सोच इंसान को दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग डर के कारण ही वहीं रुक जाते हैं। यहाँ लेखक समझाता है कि रिश्तों में भी दिमाग की भूमिका बहुत बड़ी होती है। जब दिमाग शांत और स्पष्ट होता है, तो इंसान दूसरों को भी बेहतर समझ पाता है। वह तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोचकर जवाब देता है। इससे तनाव कम होता है और संबंध गहरे होते हैं। लिमिटलेस सिर्फ सफलता की किताब नहीं है, यह संतुलित जीवन की भी किताब है। किताब में यह बात भी सामने आती है कि जब इंसान अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर लेता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे आसानी से हिला नहीं पाती। शोर, आलोचना और नकारात्मकता उसके लिए बस जानकारी बन जाती है, बोझ नहीं। वह चुनता है कि उसे किस पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है। यही चयन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। धीरे धीरे यह एहसास होता है कि लिमिटलेस बनने का मतलब हर चीज में सर्वश्रेष्ठ होना नहीं है, बल्कि हर स्थिति में संतुलित रहना है। जब दिमाग स्थिर होता है, तो जीवन की गति भी सहज हो जाती है। इंसान अपने काम, अपने रिश्तों और अपने सपनों के साथ एक नया संबंध बना लेता है। यहीं पर यह यात्रा एक गहरे निष्कर्ष की ओर पहुंचती है, जहां यह साफ हो जाता है कि इंसान की असली सीमा बाहर नहीं, भीतर होती है। और जब भीतर की सीमा टूट जाती है, तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि लिमिटलेस सोच किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे पूरे जीवन में फैल जाती है। इंसान जब अपने दिमाग को समझना सीख लेता है, तब वह अपने समय की भी कद्र करने लगता है। वह व्यर्थ की बातों में उलझना कम कर देता है और उन कामों पर ध्यान देने लगता है जिनका वास्तविक अर्थ होता है। यही परिपक्वता दिमाग को और अधिक मजबूत बनाती है। किताब यह भी दिखाती है कि लिमिटलेस दिमाग वाला इंसान बाहरी हालात का गुलाम नहीं रहता। सुख आए तो वह बहकता नहीं और दुख आए तो टूटता नहीं। वह जानता है कि हर स्थिति अस्थायी है और हर अनुभव कुछ सिखाने आया है। यह समझ दिमाग को स्थिर रखती है और स्थिर दिमाग ही सबसे तेज निर्णय ले पाता है। लेखक यहाँ यह बात बहुत शांति से समझाता है कि जब इंसान अपने भीतर की सीमाएं पहचान लेता है, तब वह दूसरों पर दोष देना छोड़ देता है। वह अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता है। यही जिम्मेदारी उसे आगे बढ़ाती है, क्योंकि अब उसकी शक्ति किसी और के हाथ में नहीं रहती। वह खुद अपने विचारों, अपनी आदतों और अपने भविष्य का निर्माता बन जाता है। लिमिटलेस यह भी बताती है कि सच्ची आजादी दिमाग से शुरू होती है। जब दिमाग डर, संदेह और पुरानी मान्यताओं से मुक्त हो जाता है, तब इंसान बाहरी रूप से भी हल्का महसूस करता है। काम बोझ नहीं लगता, सीखना थकान नहीं देता और जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक यात्रा बन जाता है।
धीरे धीरे यह समझ पक्की हो जाती है कि इंसान को बदलने के लिए दुनिया को बदलना जरूरी नहीं है। जैसे ही दिमाग की दिशा बदलती है, वैसे ही दुनिया देखने का नजरिया बदल जाता है। और नजरिया बदलते ही वही दुनिया नए अवसरों से भरी हुई दिखाई देने लगती है। यहीं पर लिमिटलेस का संदेश पूरी गहराई के साथ सामने आता है कि इंसान की असली शक्ति उसकी सोच में छुपी होती है। और जब वह सोच सीमाओं से मुक्त हो जाती है, तब जीवन अपने आप विस्तार लेने लगता है।